जेड प्लस सुरक्षा के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भागलपुर के कुप्पा घाट। सौंदर्यकृत सद्गुरु निवास का किया लोकार्पण। मोहन भागवत का बड़ा बयान, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और करें भारत मां का सम्मान। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में आज 10 फरवरी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि नेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सौंदर्यकृत सद्गुरु निवास का लोकार्पण किया गया। संघ संचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगछिया स्टेशन पहुंचे। नवगछिया स्टेशन पहुंचते ही लोगों ने उनका फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद वह नवगछिया से विक्रमशिला पुल होते हुए भागलपुर के कुप्पा घाट पहुंचे। लोकार्पण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरि नंदन परमहंस जी महाराज, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। जेड प्लस सुरक्षा के साथ भागलपुर में मोहन भागवत। कुप्पा घाट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर आ रहे आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था भी थे। चप्पे चप्पे पर 78 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। उनकी सुरक्षा को लेकर 300 अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। क्या हुआ कार्यक्रम, तारांकन। सभी अतिथियों विशिष्ट अतिथियों के कुप्पा घाट परिसर में आते ही सबों का पुष्पगुच्छ देकर व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद सौंदर्यकृत सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज के निवास का लोकार्पण सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। उसके बाद सद्गुरु महर्षि नेही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया गया। फिर सभी गणमान्य लोगों ने एक एक कर लोगों को संबोधित किया। संघ प्रमुख भागवत ने कहा, एकता व अखंडता को बनाए रखे, करे भारत मां का सम्मान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपने देश के प्रति एकता व अखंडता को बनाए रखे, साथ ही भारत मां के सम्मान में युवा अपना समय दे। साथ ही उन्होंने कहा, सत्य की परख करने के लिए आध्यात्मिक जरूरी है। आम श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट का मुख्य द्वार रहा बंद। गौरतलब हो कि श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट के मुख्य द्वार को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया था। वहीं स्थानीय पुलिस बल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी। कुप्पा घाट के प्रवेश द्वार से जो भी अंदर प्रवेश कर रहे थे उनकी जांच करके ही उन्हें अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। सौभाग्य मिला है जो भी विशाल जी थोड़ा सा शिवम कोई टेंशन नहीं शिवम कोई टेंशन नहीं। विशाल जी थोड़ा सा विशाल जी साइड से हटिए साइड से। आगे भैया विशाल जी थोड़ा सा इनको फर्स्ट क्लास हो रहा है संतुष्ट।
ऐसे मत कीजिए इस पे प्लीज। हो गया, चलेगा। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी नहीं भूले। बिना किसी कारण दीन लोगों को कृपा करके उस पद पर अग्रसर करते हैं जिससे उनके जीवन को भी पूर्णत्व और सार्थकत्व प्राप्त हो। और इसलिए ऐसे स्थान पर हम आते हैं तो हमको जैसे हम अपने जूते बाहर उतार कर आते हैं, लौकिक जीवन में जूते पहनना है, वो लोकाचार्य सीखना है, उसको प्राप्त करना है। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी भी कोई सी चप्पल अपने पैर को ये प्रयास करता है, जो लोग करता है, सबको आवश्यक भी नहीं है तो भी करना है। उसको जैसे बाहर उतार के अंदर, ऐसे अपने हृदय के अहंकार, स्वार्थ, भेद आदि को भूलकर अंदर आकर हमने उस शुद्धता का, पवित्रता का, शुचिता का, सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए सारे उद्देश्य हैं। उसके लिए नम्र होना चाहिए, उसके लिए सुनना चाहिए, उसके लिए चलना चाहिए। ये बहुत नहीं होगी का पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त करने का अपना प्रयास जारी है, क्योंकि वो भी ज्ञान अनंत ही होता है, सतत वो भी करना पड़ता है। आज भी हम कर रहे हैं, वो भी। लेकिन इंद्र ने वापस आकर फिर प्रश्न पूछे, फिर ब्रह्मा जी ने पहेलियां सुलझाई, फिर इंद्र ने उसको सुलझाया। ऐसा करते करते एक दिन उस सत्य की प्राप्ति हमारे पूर्वजों को इस भूमि में हुई। वो सत्य है अस्तित्व की एकता का सत्य। अस्तित्व विविधता अलग अलग है, विविध है, वो सब है, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि ये मिथ्या है, हम उसमें है, हमको उसमें से पार होना है। लेकिन ध्यान में रखना, ये वहां तक चलता है। हम मर जाएंगे तो हमारे लिए ये दुनिया समाप्त, इस देह के राग द्वेष आदि सब समाप्त। कारण शरीर लेके हम जाते हैं तो दुनिया में वापस आना पड़ता है। लेकिन पिछले जन्म में मैं कौन था, मेरा कौन था, इस जन्म में मैं कौन हूं, मेरा कौन हूं, मेरा कौन है, इसका क्या संबंध है, किसी को नहीं पता। और इसलिए ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसकी गरिमा छिपी है, लेकिन हम चले नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए छोटे छोटे कर्म में क्यों न हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्यों न हो, हमको उस पथ पर चलना है, अपने आप को बनाते रहना है, अधिक बनने के लिए लोगों को अपनी सेवा से प्रेरित करना है। ये काम हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो सार्थक होगा ही। लेकिन इन तीर्थ स्थानों की असली गरिमा जैसे लौकिक भौतिक रूप से बढ़ेगी, ऐसे आध्यात्मिक रूप से अक्षुण्ण रहेगी, कायम रहेगी। और सारी दुनिया इसके पास आएगी तो अपने दोनों कर्म से उसको अभय देती रहेगी। ऐसा ये स्थान, पवित्र स्थान, यहाँ बार बार आवे, इस प्रकार से आवे, इस प्रकार से रहे और अपने बारे में ऐसा सोचते हुए संतों के जीवन प्रकाश में, उनके उपदेशों के प्रकाश में अपने आप को आगे बढ़ावे। मैं जब ऐसे स्थानों पर जाता हूँ तो संत तो दयालु होते हैं, मेरे जैसे बाबा का भी बहुत सम्मान करते हैं। जानता कुछ नहीं, तोता रत्न तो मैंने आपके सामने बताया, उनसे सुनती लेकिन अनुभूति को आकर देगी तो उनके पास है। ये मेरी तो कागज लिखी है, लेकिन उनकी कही है, इसलिए आपको बताने का साहस मैंने किया। इसका प्रमाण मुझे मत मानना, इसको मेरे को मत देखना, इसकी सत्यता को करना है तो हमारे शिष्यों को देखना। साथ
भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। उपस्थित सभी मान्यवर नागरिक सज्जन, मुझे सूचना हुई है मैं बैठकर बोलूं, इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूं। संतों की उपस्थिति में ये दुर्घटना में पहली बार कर रहा हूं। व्यवस्था वैसी है। ऐसा एक सुभाष की एक पंक्ति है, प्रासाद शिखर सतोपि काकोपि गरुड़ायते। यानी किसी बड़े राजमहल के शिखर पर कोई कौवा भी बैठा तो भी लोग दूर से उसको गरुड़ समझते हैं। आज ये सब संतों की उपस्थिति में आपने मेरा सम्मान किया, ये उसी का फल है। उसके लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूं, ये संत ही उसके लिए योग्य है। परंतु सत्संग से कई लाभ होते उससे किए गए, लेकिन वास्तव में हमको विचार करना चाहिए कि ये लोकल व्यवहार है। संतों के सानिध्य में जाते हैं तब इस लौकिकता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पारलौकिकता की चर्चा हो। लौकिक व्यवहार में अपने अहंकार से निकलता है। सबको मैं अहंकार को दुर्गुण के नाते अभी नहीं बोल रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को एक अहंकार होता है, वो अगर समाप्त हो गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होगा। इसलिए हम लोग सामान्य लोग हैं, उस अहंकार के सहारे ही जीते। तो मैं और मेरा रहता है तो मेरा सम्मान मुझे भी लगता है, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा भी लगता है। लेकिन ये बात वास्तविकता नहीं है। इसको अपनी परंपरा में मिथ्या कहा गया है, क्योंकि एक हद तक तो ये चलती है, इसलिए इसको एकदम असत्य नहीं कहा। लेकिन उस हद के बाद वो समाप्त हो जाती है। सत्य क्या है? इसी प्रश्न को लेकर भारत का मत। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। उनकी तपस्या है, निस्वार्थ और बुद्धि से लोक हित के लिए केवल ये जो वो कर रहे हैं उसके कारण इन सारी बातों की शोभा है। और उस संत के अनुयायी जो है, भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते, ऐसे कौन भारतवासी ये नहीं देखना चाहता कि भारत विश्व गुरु बने? सब चाहते, लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि भारत तो दुनिया के करने के लिए क्या है? यही दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है। ऐसा भारत बनाना हम चाहते हैं, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस परिषद की श्रद्धालु भक्त के नाते मैं यहाँ था, तो मैं दूर से सुनता था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ
किस्मत की साधना में मैं आऊंगा नहीं आऊंगा तो बात अलग है, लेकिन भारत की जो भी साधना है वो ऐसी है। साधना का गंतव्य है आत्मरूप दर्शन, अपने को पहचानना, और यही रास्ता है। नाम रूप गंध इस रास्ते से जाओ, नाम के परे जाओ, साक्षात्कार हो। ये सबने कहा है और सब कहते हैं कि अपने को जानो, अपने में उस सत्य को देखो, सब में उस सत्य को देखो और वैसा करो तो जीवन सार्थक है। ये तो हम सबको चाहिए। तो हम चाहेंगे इस परिसर को शोभा और बढ़ती रहे। उसके लिए जो भौतिक काम कर रहे हैं, भवन बनाने करना चाहिए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसके लिए सहायता करेंगे, उसके लिए साथ रहेंगे। लेकिन असली शोभा तो उस साधना से, उस तपस्या से, उस पथ पर चलने से, अपने व्यवहार में से एक एक त्रुटि को कम करते हुए, उस व्यवहार के एक एक गुण को ग्रहण करते हुए पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने से होगी। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।